स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम अर्थात क्रोमोसोम की संरचना। इसे आप सेल बायोलॉजी के अंतर्गत बीएससी पार्ट में अध्ययन करते हैं। गुणसूत्र की संरचना में हम देखते हैं कि गुणसूत्र की संरचना का अध्ययन हम कोशिका विभाजन की विभिन्न अवस्थाओं के दौरान करते हैं, अर्थात जब कोशिकाएं विभाजित होती हैं या विभाजन की अवस्थाओं में होकर गुजरती हैं तो उसे वक्त हमें गुणसूत्र दिखाई देते हैं। ये गुणसूत्र बेलनाकार पिंड के समान एक या एक से अधिक स्थान पर संकुचित या कंस्ट्रिक्टेड रूप से हमें दिखाई देते हैं। इन बेलनाकार पिंड के ऊपर उपस्थित इन संकुचित क्षेत्रों को प्राइमरी तथा सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शंस या प्राथमिक एवं द्वितीय संकीर्ण के नाम से जानते हैं। प्राथमिक संकीर्ण कोशिका के विभाजन में मुख्य भूमिका निभाता है तथा द्वितीय संकीर्ण न्यूक्लियस के निर्माण में सहायक होता है। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के द्वारा जब गुणसूत्र का अध्ययन करते हैं तो हम देखते हैं कि गुणसूत्र में जो थर्ड लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देती हैं, जिन्हें हम क्रोमोनेमेटा के नाम से जानते हैं, इनसे या क्रोमोनेमेटा से गुणसूत्र बने होते हैं और इन क्रोमोनेटा के चारों तरफ पेलिकल का आवरण पाया जाता है। पेलिकल एक प्रकार का प्रोटीन है और इस पेलिकल आवरण के नीचे मैट्रिक्स होता है जिसमें क्रोमोनेटा पाए जाते हैं, अर्थात गुणसूत्र के सूत्र जिन्हें हम क्रोमोनेमेटा कहते हैं, ये पेलिकल के नीचे मैट्रिक्स में उपस्थित होते हैं। इन क्रोमोनेमेटा पर कहीं कहीं पर डीएनए तथा मैट्रिक्स अधिक होता है, जिससे क्रोमोनेमेटा के भाग अधिक डेंस हो जाते हैं, अधिक गहरे हो जाते हैं। इन्हें हम क्रोमोमेयर के नाम से जानते हैं। क्रोमोसोम में साथ साथ सेंट्रोमियर, सैटेलाइट, टीलोमेयर्स आदि भाग भी पाए जाते हैं। सर्वप्रथम हम अध्ययन करते हैं इसमें पेलिकल। पेलिकल गुणसूत्र की बाह्य कला है या मेम्ब्रेन है। ये नॉन जेनेटिक मटेरियल के द्वारा बनी होती है या इसमें आनुवंशिक पदार्थ नहीं पाए जाते। मैट्रिक्स के संदर्भ में हम देखें तो गुणसूत्र के आवरण पेलिकल के नीचे नॉन जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है जिसमें क्रोमोनेमेटा उपस्थित होते हैं। अब हम देखते हैं क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर, जिसमें हम देखते हैं कि पेलिकल और मैट्रिक्स के बीच में हमें दो थर्ड लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देती हैं जिन्हें हम क्रोमोनेमेटा कहते हैं। और इन क्रोमोनेमेटा पर हमें कहीं कहीं पर क्रोमेटिन मटेरियल अधिक दिखाई देता है। ये बिंदु के समान हमें दिखाई दे रहा है या बीड्स के समान दिखाई देता है। इन बिंदु को हम क्रोमोमेयर के नाम से जानते हैं। गुणसूत्र की संरचना के डायग्राम को देखते हैं तो हम इसमें देख रहे हैं कि हमें सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन, द्वितीय संकीर्ण तथा प्राथमिक संकीर्ण या प्राइमरी कंस्ट्रक्शन दिखाई दे रहे हैं। और इसके साथ साथ गुणसूत्र के एंड सिरे पर या अंतिम सिरे पर
सैटेलाइट जैसी संरचना या सैटेलाइट बॉडी भी हमें दिखाई दे रही है। तो हम कह सकते हैं कि गुणसूत्र की जो थर्ड लाइक स्ट्रक्चर होती हैं, जो धागे की समान संरचनाएं होती हैं, जिन्हें हम क्रोमोनेमेटा कहते हैं, इनके ऊपर उपस्थित ये बिंदु जैसी संरचना है जिसमें क्रोमेटिन मेटेरियल अधिक पाया जाता है, इन्हें हम क्रोमोमियर के नाम से जानते हैं, जैसा कि हम डायग्राम में देख रहे हैं। क्रोमोनेमेटा क्योंकि थर्ड लाइक स्ट्रक्चर है, दो समान तंतु के द्वारा ये बने होते हैं। अर्धसूत्री विभाजन की अवस्था में जब हम अध्ययन करते हैं तो ये दोनों क्रोमोनेटा विशेष प्रकार से व्यवस्थित होते हैं, या दो प्रकार से व्यवस्थित होते हैं, या इनमें दो प्रकार के कुंडलन पाए जाते हैं। पहले प्रकार के कुंडलन या इनकी व्यवस्था जिसे हम पैरानेमिक कोइलिक के नाम से जानते हैं, पैरानेमिक रूप से व्यवस्थित होते हैं। पैरानेमिक व्यवस्थित इस प्रकार से होते हैं, या पैरानेमिक कोइलिंग में क्रोमोनेमेटा एक दूसरे के साथ परस्पर रूप से व्यवस्थित होते हैं, जिन्हें हम आसानी से अलग कर सकते हैं। जैसा कि हम डायग्राम में देख रहे हैं कि दोनों क्रोमोनेमेटा पैरेलल रूप से व्यवस्थित हैं और इनमें अधिक कोइलिंग नहीं पाई जाती। इनको हम आसानी से अलग कर सकते हैं, या दोनों क्रोमोनेमेटा को आसानी से अलग कर सकते हैं। दूसरे प्रकार की कोइलिंग भी इनमें पाई जाती है, जिसे पैक्टोनोमिक कोइलिंग के नाम से जानते हैं। पैक्टोनोमिक कोइलिंग इस प्रकार की कुंडलिंग है जिसमें दोनों क्रोमोनेमेटा सघन रूप से कुंडलित होते हैं, अर्थात दोनों क्रोमोनेटा एक दूसरे के ऊपर लिपटी हुई अवस्था के अंदर पाए जाते हैं। जैसे किसी रस्सी को हम देखते हैं तो उस रस्सी में अनेक फाइबर एक दूसरे के ऊपर लिपटी हुई अवस्था में पाए जाते हैं, उसी प्रकार से पैक्टोनेमिक कोइलिंग में दोनों क्रोमोनेटा आपस में लिपटी हुई अवस्था में व्यवस्थित होते हैं। तो इस प्रकार का जो कुंडलन पाया जाता है इसे हम पैक्टोनेमिक कोइलिंग के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट, जैसा कि हमने डिस्कस किया क्रोमोमियर, ये क्रोमोमियर के ऐसे भाग हैं जो जहाँ पर डीएनए की अधिक मात्रा होती है, ये गोलाकार बिंदु के रूप में दिखाई देते हैं। ये कणी भाग होते हैं और इन्हें हम क्रोमोमियर्स कहते हैं। सेंट्रोमियर जिसे हम काइनेटोकोर के नाम से भी जानते हैं। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से जब हम अध्ययन करते हैं तो ये एक प्लेट जैसी स्ट्रक्चर है जिसका डायमीटर 0.2 से लेकर के 0.25 माइक्रोन तक होता है, और ये मुख्य रूप से माइक्रोट्यूब्यूल्स या सूक्ष्म नलिकाओं के द्वारा बना होता है। और ये सूक्ष्म नलिकाएँ कोशिका विभाजन के समय स्पाइंडल फाइबर से जुड़ करके क्रोमोसोम्स के विभाजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि सेंट्रोमियर माइक्रोट्यूब्यूल से बने होते हैं और कोशिका विभाजन के समय ये स्पाइंडल फाइबर से जुड़ करके क्रोमोसोम्स के विभाजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, या क्रोमोसोम के विभाजन के लिए ही आवश्यक होते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं सेकेंडरी कंस्ट्रक्शंस। सेकेंडरी कंस्ट्रक्शंस भी प्राइमरी कंस्ट्रक्शन के समान संरचनाएं होती हैं। द्वितीय संकीर्ण भी ऐसे भाग हैं जहाँ पर क्रोमेटिन पदार्थ कम मात्रा में पाया जाता है, और इस भाग का मुख्य रोल ये है, या मुख्य कार्य ये है कि इसमें न्यूक्लियोलस का निर्माण होता है। और न्यूक्लियोलस हम जानते हैं कि न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर के नाम से भी जानते हैं, जहाँ पर आरएनए का निर्माण होता है, जैसा कि हमने पूर्व में इसके संदर्भ में डिस्कस किया था, या पूर्व में इसके संदर्भ में अध्ययन किया था। नेक्स्ट देखते हैं सैटेलाइट। गुणसूत्र के द्वितीय संकीर्ण के बाद या आगे घुंडी जैसी या नोब जैसी स्ट्रक्चर जब गुणसूत्र में हमें दिखाई देती है तो इसे हम सैटेलाइट कहते हैं। अर्थात सेकेंडरी कंस्ट्रक्शंस के बाद में नोब जैसी या नोब लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देती है, इसे सैटेलाइट कहते हैं। और जिन गुणसूत्रों में ये सैटेलाइट स्ट्रक्चर या नोब जैसी स्ट्रक्चर दिखाई देती है, इन गुणसूत्रों को एसिटी गुणसूत्र के नाम से जानते हैं। इसे हम साइन एसिडो थायोमोनो न्यूक्लियोनिक एसिड के नाम से जानते हैं, और ये गुणसूत्र बेसिकली एसिटी कहलाते हैं।
ह्यूमन बींग्स के गुणसूत्र के रेफरेंस में हम देखें तो ह्यूमन बींग्स में 13th, 14th, 15th, 21st, 22nd तथा वाई गुणसूत्र में न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर हमें दिखाई देते हैं या इनमें उपस्थित होते हैं। लास्ट इसका पॉइंट हम देखते हैं टीलोमियर। ये गुणसूत्र के अंतिम संरचनात्मक भाग होते हैं या अंतिम भाग होते हैं। इनकी स्ट्रक्चर का अध्ययन वर्तमान में किया जा रहा है, इनकी खोज अभी तक जारी है। तो इस प्रकार से हम गुणसूत्र के अनेक भागों का अध्ययन करते हैं जिसमें हमें गुणसूत्र के अनेक भाग दिखाई देते हैं। इस प्रकार से गुणसूत्र के अलग अलग जो भाग हमें डायग्रामेटिक रूप से दिखाई दे रहे हैं उनको अध्ययन करते हैं और साथ साथ इनमें उपस्थित क्रोमेनिमेटा में जो कुंडलन पाया जाता है उसको भी हम इस डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन के साथ देखते हैं। जैसा कि हमने टेक्टोनिक कॉइलिंग तथा पैरानेमिक कॉइलिंग दोनों का अध्ययन किया। तो बेसिकली ये इस प्रकार की संरचना गुणसूत्र में पाई जाती है। थैंक्स।